हेलो बच्चों, तो आज हम आपका 9वां पाठ भोजन में विविधता इसको पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए अलग अलग हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। तो ये लड़की क्या कहती है, मैं डूंगरपुर की रहने वाली हूँ। मेरे यहाँ मक्का खूब उगता है और सर्दियों में मक्की की रोटी खूब खाते हैं। और ये क्या कहता है, हमारे जालौर में बाजरा खूब उगता है। मेरे घर पर बाजरे की रोटी और केर सांगरी की सब्जी ज़्यादा बनती है। क्या आपने सांगरी की सब्जी खाई है, अब बताना। मैं गंगानगर का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ चावल की खेती बहुत होती है। हम रोटी के साथ चावल भी खाते हैं। ये क्या कहती है, मैं कोटा की रहने वाली हूँ। मेरे यहाँ गेहूँ अधिक उगता है। हम अधिकतर गेहूँ की रोटी खाते हैं। हम प्रतिदिन भोजन करते हैं। इसमें हम प्रायः रोटी, चावल, दाल, हरी सब्जी खाते हैं। क्या आपको पता है कि अलग अलग स्थानों पर तरह तरह का भोजन खाया जाता है। कहीं गेहूं की रोटी, कहीं मक्की की रोटी, तो कहीं पर बाजरे की रोटी खाई जाती है। सोचिए और चर्चा कीजिए। अब आपको बताना है क्या आपके क्षेत्र में भोजन में मुख्यतः क्या खाया जाता है। तो आप ये कमेंट कर ज़रूर बताना। नेक्स्ट, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का भोजन क्यों खाया जाता है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर जलवायु भिन्न भिन्न होने से वहाँ अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं। वहाँ रहने वाले लोग अधिकतर वहीं भोजन खाते हैं। यही कारण है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है। नीचे तालिका में खाने की चीज़ों के नाम दिए गए हैं। यदि आपने इनको कहीं खाया है तो तालिका में लिखिए। तो जैसे डोसा, तो ये साउथ इंडियन है, मतलब कहाँ खाया जाता है, साउथ इंडियन यानी दक्षिण भारत में। तो इसका लिखा जाएगा दक्षिण भारत। नेक्स्ट, केर सांगरी। तो केर सांगरी जालोर में खाई जाती है ज़्यादा। जालोर मतलब राजस्थान। नेक्स्ट, वड़ा पाव। तो वड़ा पाव मुंबई में ज़्यादा मशहूर है। नेक्स्ट, मक्का की रोटी। तो मक्का की रोटी पंजाब। नेक्स्ट, बाजरे की रोटी, तो ये जालोर में। नेक्स्ट, मालपुआ। तो मालपुआ गोनेर राजस्थान में। और चावल, चावल ज़्यादा कहाँ खाया जाता है, चावल गंगानगर। और आसाम। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु भिन्न भिन्न होने से वहाँ अलग अलग प्रकार की फसलें होती है। वहाँ रहने वाले लोग अधिकतर वही खाते हैं जो वहाँ की पैदावार होती है। जैसे पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग। दक्षिण भारत में दाल, चावल, इडली, सांभर, डोसा, रसम आदि। समुद्र के पास रहने वाले व्यक्ति मछली एवं अन्य समुद्री जीवों को खाते हैं। इसी प्रकार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन किया जाता है। पता कीजिए और लिखिए क्या हमारे राज्य में कौन कौन से स्थान पर कौन कौन सी चीज़ें खाने के लिए प्रसिद्ध हैं, नीचे तालिका में लिखिए। तो जैसे घेवर। तो घेवर कहाँ का मशहूर है, जी हाँ, तो घेवर जयपुर का मशहूर है सबसे ज़्यादा। और ये स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। मावे की कचौरी। तो मावे की कचौरी कहाँ की मशहूर है, जोधपुर की। और यह खाने में इसका स्वाद मीठा होता है। नेक्स्ट, तिलपट्टी। तो तिलपट्टी ब्यावर की मशहूर है और इसका स्वाद मीठा होता है। नेक्स्ट, पापड़ भुजिया। तो ये बीकानेर के मशहूर हैं, कहाँ के, बीकानेर, और इसका स्वाद नमकीन होता है। नेक्स्ट, अलवर पाक। तो जाहिर सी बात है इसमें नाम ही आ गया,
कहाँ का? अलवर। और स्वाद में मीठा होता है। पेठे, तो पेठे कहाँ का? किशनगढ़ का। और यह भी स्वाद में मीठा होता है। रबड़ी, रबड़ी उदयपुर की। और यह भी स्वाद में मीठा होता है। नेक्स्ट, बाजरे की खीर, यह है जोधपुर में। और इसका स्वाद कैसा होता है? नमकीन। त्योहारों पर आपके घर में तरह तरह के पकवान बनते होंगे। इन्हें बनाने के लिए बहुत सी सामग्री की ज़रूरत होती है। इसके हलवा बनाने के लिए आटा, घी, शक्कर या गुड़ आदि एवं खीर बनाने में दूध, चावल, शक्कर आदि काम में लिए जाते हैं। इसी प्रकार हम अनेक चीज़ों का उपयोग अलग अलग प्रकार के भोजन बनाने में करते हैं। देखिए और बताइए, नीचे दी गई सामग्री से आपके घर में या बाहर क्या क्या बनता है? जैसे आलू है, दूध, चावल, सूजी, मक्का, बाजरा, गेहूँ, बेसन, इनसे बताना है कि क्या क्या चीज़ बनती है। आपके घर के रसोई में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे पोहा, चीनी, आटा, बेसन आदि। हमें यह पता नहीं होता कि ये शुरू में कैसी दिखती हैं। क्या ये चीज़ें पेड़ पौधों पर ऐसी ही लगती हैं? कुछ पौधों तथा उनसे मिलने वाली खाने की चीज़ों के चित्र दिए गए हैं। जैसे पौधा और ये खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं, आपको मिलान करना है। तो क्या करेंगे हम? तो पहला है, क्या है ये? मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हम इसको सही से मैच कर पाएँ। जी हाँ, उम्मीद है दिख रहा है आपको। तो पहला क्या है? ये मटर। दूसरा ये मूंगफली। नेक्स्ट टमाटर। और उसके बाद गन्ना। गन्ने से क्या बनी? चीनी। ये मूंगफली है, ये टमाटर, ये चीनी और ये मटर। अब इसको वापस जूम कर लेते हैं। आपने पढ़ा कि हमारे राज्य एवं देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। आप कभी मेले में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि मेले में कई प्रकार की खाद्य सामग्री की दुकानें एवं स्टॉल लगते हैं, जिसमें आपको अलग अलग तरह के खाने की चीज़ें मिलती हैं। इनमें कई गांव से आए लोग दुकान लगाते हैं। बताना है आपको क्या? आपके यहाँ भी मेले या हाट बाजार लगते होंगे, उनमें कौन सी खाने की चीज़ें मिलती हैं? तो यहाँ पे क्या होगा, आप अपना उत्तर लिख सकते हो। जैसे मेवे, चाय पत्ती, मसाले, शहद, अचार, पापड़, नमकीन आदि खाने की चीज़ें मिलती हैं। आपके परिवार से हाट बाजार में कौन सी चीज़ें बेचने हेतु भेजी जाती हैं, अथवा आपके परिवार द्वारा हाट बाजार से कौन सी चीज़ें खरीदी जाती हैं? तो हाट बाजार में पापड़, अचार, नमकीन, कचौरी, समोसे बेचने हेतु भेजे जाते हैं। और हमारे परिवार द्वारा वहाँ मसाले, चाय पत्ती, काजू, बादाम, शहद आदि वस्तुएं खरीदी जाती हैं। कहाँ कहाँ से मिलता भोजन? हमारे भोजन में हम कई प्रकार की खाद्य वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ये खाद्य वस्तुएं पेड़ पौधों या जीव जंतुओं से मिलती है। ये पेड़ पौधों से दाल, अनाज, फल, सब्जी आदि, जीव जंतुओं से हमें दूध, शहद, अंडा, मांस आदि प्राप्त होते हैं। हमें अपने भोजन में विभिन्न फल, दालें, सब्जियां, दूध आदि का उपयोग करना चाहिए। ये भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाते हैं तथा कुपोषण से मुक्ति दिलाते हैं। पता कीजिए और लिखिए। आप भोजन में कई प्रकार की खाद्य वस्तुओं का उपयोग करते हैं। पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं से हमें कौन कौन सी खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, आपको नीचे सारणी में भरना है। तो जैसे खाद्य, तो जैसे चीनी है तो पौधों से होती है, दूध हमें, गाय है तो वो जंतु है। इसके अलावा तो पौधों से हमें जैसे हल्दी, मूंगफली, है ना, उसके अलावा दालें, और इधर दूध के अलावा शहद,
बिना मधुमक्खी के शहद कैसे, ऊन, उसके अलावा अंडे, इतनी चीज़ें हमें मिलती हैं। राजस्थान के प्रमुख खाद्यान्न, बाजरा जो ना अधिक बोया जाता है कहाँ पे, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर, नागौर, चूरू। ज्वार अजमेर, कोटा, बारां, झालावाड़, टोंक, पाली, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर एवं अलवर में। मक्का उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में। गेहूँ राजस्थान में लगभग सभी जगह। हमने सीखा, क्या सीखा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। हमें सभी प्रकार की सब्जियां या फल खाने चाहिए। सभी प्रकार की दालें, फल, सब्जियां, दूध आदि भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाते हैं। भोजन में विविधता लाए, कुपोषण से मुक्ति पाएं। अगला लेसन पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में।